अर्धवार्षिक परीक्षा अच्छे से हो चुकी है। अमोली और बाकी बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। परीक्षाएं खत्म हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं। अमोली परीक्षा होने के बाद के अगले दिन पाठशाला आई और उसके बाद उसकी छुट्टियां शुरू हो गई। अमोली के 2 दिन की छुट्टी के बाद आने पर भी सभी अपने उपहारों के बारे में सोचने लगे, मगर अमोली इस बार किसी को कुछ नहीं दे रही है। लगता है इस बार उपहार लाना भूल गई है। पता नहीं इस बार इसे क्या हो गया है। जब से आई है बड़ी उदास सी बैठी है। राम जाने इस यात्रा में क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ अमोली को बहुत बुरा लगा। क्या हुआ भाई, सबके चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? आज से पहले तो आप लोग ऐसे कभी नहीं थे। अमोली, खड़ी हो जाओ। तुम्हारी उदासी का कारण बताओ। मैं उदास नहीं हूँ। अध्यापक जी ने अपना फोन निकाला और पास बैठी लता को खड़ी होने को कहकर उन दोनों की तस्वीर निकाली और दिखाते हुए कहने लगे, जरा गौर से देखो इस तस्वीर को। यह सुनते ही सारे बच्चे हंसने लगे। अध्यापक जी सभी को चुप रहने का इशारा करते हुए, मेरी शक्ल ऐसी हो गई है फिर भी मैं उदास नहीं हूँ, बस थोड़ी सी उलझी हुई हूँ। क्यों बेटा, ऐसी कौन सी उलझन आ गई कि तुम हंसना ही भूल गई हो? मैं आपको कुछ दिन पहले आनंद के माता पिता के बारे में बताया था। अगर आपको याद हो तो मैंने यह भी कहा था कि वे अपने बेटे के लिए यानी उसकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ओह हाँ, याद है, आगे बोलो। इस बार मुझे उनका बेटा आनंद मिला, लेकिन वैसे नहीं जैसे उसके माता पिता बोल रहे थे। वह मुझे काम करता हुआ नजर आया। मैंने सोचा था कि शायद उसके माता पिता की सेहत ठीक नहीं है तो यह काम कर रहा होगा, लेकिन उसने कहा कि वह कुछ न कुछ काम करता रहता है और चाहता था कि मैं उसके माता पिता को इस बारे में कुछ न बताऊं। मैंने पूछा कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसने बात पलट दी और कहने लगा, तुम हमारे रिश्तेदार तो हो नहीं, फिर तुमने मुझे कैसे पहचाना? अगर मुझे पता होता कि तुम हमारे रिश्तेदार हो तो मैं तुम्हारे सामने मेरे हाथों से बने हुए चित्रों को कभी नहीं बेचने आता। ऐसा सवाल तो मेरे मन में भी आ रहा है। क्या सवाल? कि मैंने उसको कैसे पहचाना? उसका चेहरा बिल्कुल उसके पिताजी जैसा था। अगर आनंद की लंबाई थोड़ी और होती तो दूर से लोग उसके बाबा ही समझते। कुछ भी हो, मगर उसकी चित्रकला बहुत ही बेहतरीन है। एक एक चित्र देखने लायक थे। लेकिन अचानक वह अपनी घड़ी को देखकर मुझे बिना चित्र बेचे ही वहाँ से भाग गया। मुझे उसके चित्र खरीदने थे, लेकिन उसने कहा फिर कभी ले लेना, और यह भी कहा कि अगली बार विस्तार में सब कुछ बताएगा। मुझे तो इन दोनों में से कोई एक झूठा लग रहा है, लेकिन अध्यापक जी झूठा कौन है ये समझ नहीं आ रहा है। मन कहता है कि शायद दोनों में से एक झूठा हो सकता है, परंतु मेरा दिमाग कह रहा है कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। शायद यह कोई तरीका होगा पैसे कमाने का, लेकिन मेरे दिल को उसके चित्र सच्चे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उसके चित्रों में सच्चाई भरी हुई है। इसका मतलब यह है कि आनंद के माता पिताजी उससे जबरदस्ती काम कराते हैं और वे इसकी ही पढ़ाई का बहाना बनाकर पैसे इकट्ठे करते हैं। पहली बात तो यह है कि मुझे ये दोनों ही सच्चे लग रहे हैं। शायद इनके घर में कोई समस्या आई होगी। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे को बिना बताए ही काम कर रहे होंगे। और वैसे भी अपनों के लिए कुछ अच्छा करते वक्त जो भी हम कहते हैं वो भले ही झूठ क्यों ना हो, फिर भी वह सच के बराबर ही होता है। झूठ गलत तब कहलाता है जब हमारे झूठ से किसी को नुकसान हुआ हो या होने वाला हो। कुछ समझे? और अमोली, जब उस आनंद ने कहा कि वह तुम्हें सब कुछ विस्तार से बता देगा, तो तुम क्यों उदास हो रही हो? चलो अब हंसो और सबके चेहरों पर मुस्कान ले आओ, और याद रखना
हमें भी इस आनंद की कहानी को ज़रूर बताना लगता है। काफ़ी रोमांचक है इस आनंद की ज़िंदगी। इतने में अमोली हंसने लगी। उसके हंसते ही सभी हंसने लगे। अमोली तिरछी नजरों से लता को देखती हुई बोली, आया मजा। मुझे कहती रहती थी ना कि झूठ बोलना गलत होता है। अब क्या ख्याल है? अब अध्यापक जी ने यही कहा है तो शायद यही सही होगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।